हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है। पहली बार थर्सडे को एक्सपायरी होगी तो उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जीएसटी की बात करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको जो जीएसटी रिफॉर्मेशन की जो प्रपोजल आई है कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे क्या क्या जीएसटी हो सकता है, वो आपको कैसा लग रहा है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत छोटे में ही समझाना चाहती हूँ इस बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। इंटरेस्टिंग अपडेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, कुछ कुछ चीज़ें मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी। अगर हम न्यूट्रल देखिए, अगर आप एकदम बायस्ड होके देखोगे पॉलिटिकली, या तो आप एकदम प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी के रूप से देखोगे तो हो सकता है कि आपका व्यू बिल्कुल ही बायस्ड हो जाए। पर अगर हम न्यूट्रली देखते हैं तो न्यूट्रली जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि सबसे जो अच्छा अपडेट मुझे लग रहा है, देखिए, फूड जो आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो खाना पीना लगता है उसका जो प्रपोज जीएसटी है वो 12 से 5% पे हो जाएगा। टीवी, एसी, फ्रिज जो है वो 28 से 18 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और अच्छी बात है कि एसी फ्रिज को लग्जरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि आज की डेट पे इंडिया में देखो, मिडिल क्लास का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पॉवर्टी है, लोअर क्लास है एंड रिच है, लेकिन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है और जो हर चीज़ों में पिसता है। क्योंकि हम ही लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हाँ, बेसिक चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। एसी फ्रिज को अगर ये घटाते हैं 18% पे लेकर आते हैं तो अच्छी बात है। स्मॉल कार्स को ये 28 से 18 पर लेकर आएंगे तो अच्छी बात है। लग्जरी कार्स जो होंगी और लग्जरी ईवीज जो होंगी वो 40% पे हो जाएंगी। तो ये अमीर जो हैं, बहुत ही ज़्यादा जो रिच क्लास है, उनको थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मेडिसिन 12 से 5% पे और इंश्योरेंस 18% से 5% पे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक बहुत, ये मुझे जो सबसे बेस्ट अपडेट जो लगा ना, मुझे मेडिसिन और इंश्योरेंस का लगा। क्योंकि ये इसमें एक्चुअली में इतना ज़्यादा जीएसटी लगना नहीं चाहिए, इतना टैक्स होना नहीं चाहिए मेडिसिन और इंश्योरेंस में, जो कि एक लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। एफएमसीजी से स्नैक्स, जूसेस, केचप, इनमें 12 से 5 हो जाएगा और सीमेंट में 28 से 18 हो जाएगा। और सैलून सर्विसेज, ये सारी चीज़ें में भी थोड़े बहुत कम होंगे। अब सिनेमा टिकट्स भी अगर आप देखोगे तो 12 से 5% पे हो जाएगा। अब क्या चीज़ बढ़ने के चांसेस हैं उसमें, अगर आप देखोगे तो जैसे जूता चप्पल जो लोग पहनते हैं 2,500 के ऊपर वाले, उनमें 18% का जीएसटी लगेगा। पहले 12% था। तो अभी अगर आप कपड़े पहनते हो या जूता चप्पल पहनते हो जो 2,500 के ऊपर आता है, उसमें आपको दिखेगा कि 18% का जीएसटी लग रहा है। और वहीं अगर 2499 भी है तो भी आपका 12% इंक्लूड करके वो रेट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान, अब यहाँ पे मिडिल क्लास का कैच हो जाता है, क्योंकि जब मिडिल क्लास होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये एक बहुत नॉर्मल प्राइस है। अगर आप देखोगे, एक अच्छी शर्ट अगर आप पहनते हो, अच्छी ट्राउज़र लोगे, लड़कियां अगर एक अच्छा फॉर्मल्स ले लेंगी तो 2,500 के ऊपर का ही होता है, इतना सस्ता भी नहीं होता है। अगर आप एक मीडियम गुड क्वालिटी कपड़े को, आप ऐसा भी, इसको तो हम लग्जरी नहीं बोल सकते कि 2,500 के ऊपर कपड़े एकदम ही लग्जरी नहीं होता है। लग्जरी होता है वही 10-11 सब्यासाची लेकर आप पहन रहे हो तो अलग बात हो गया, मनीष मल्होत्रा पहने तो वो अलग बात हो गई। तो ये थोड़ा एक है कि अब आपको, अगर आप 3,000 के कपड़े लेते थे तो अब आप थोड़ा कोशिश करोगे कि 2,000 के कपड़े लें, ताकि हमारा 2500 के अंदर अंदर हो जाए। हम मतलब बेसिकली हम 12% के ही स्लैब में आए। टिकट्स जो हैं फ्लाइट्स के, प्रीमियम, इकोनॉमी, बिजनेस क्लास टिकट, ये बढ़ने वाले हैं, 18% जीएसटी पे आने वाले हैं। लग्जरी ईवीज जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले होता था कि उसको प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक ईवी चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी उस पर वो लग्जरी पे वो 45% से 40% ले जाएंगे। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए, कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगी बेचने में। जो ईवी कंपनीज है ना, उनको एक तो वो ऑलरेडी उनको इंसेंटिवाइज मिल रहा था, गवर्नमेंट से इंसेंटिवाइज हो रहे थे वो, कि हाँ चलो हम प्रोडक्शन करते हैं। वैसे ही प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि उतना ईवी नहीं चल रहा है जितना ईवी एक्सपेक्टेड था, कि ईवी अडेप्शन इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। अब लग्जरी ईवी अगर 40% है तो गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट है। क्योंकि क्या है, लग्जरी ईवी मतलब मान लो 40-50 लाख की गाड़ी है, तो जो अमीर बंदा है ना, वो 40-50 की अगर उसका 5 से 40 भी परसेंट हो जाएगा ना, तो उसको उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो लेगा, वो फिर भी लेगा। ये गवर्नमेंट को इसमें पूरा पूरा बेनिफिट है। छोटे छोटे आइटम्स पे सस्ता कर दिया है और महंगे आइटम्स में इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है कि उनका मतलब एक आइटम के सेलिंग से ही गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट हो जाएगा जीएसटी से, जो कि इतने सारे छोटे छोटे आइटम्स का रिड्यूस करने से उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लग्जरी सिन गुड्स जैसे कि आपका सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल,
एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आप जूस पीते हो, ये सब इस पे भी जूस बोल रही हूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, इस पे भी 28 से 40% हो रहा है। अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जिनको खर्चा करना है वो तो करेंगे, समझ रहे हो। जिनको सिगरेट पीना है वो पिएगा ही पिएगा, जिसको अल्कोहल पीना है वो पिएगा ही पिएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अमीर लोगों वाली जो चीज़ें हैं ना, वो उन्होंने बढ़ाया है, इनको पता है कि इसमें इनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। कंपनीज को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर लग्जरी इनकोड में तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि पड़ेगा। बाकी सब तो मुझे ठीक ही लग रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक कैच क्या हो सकता है, मैं आपको वो बताती हूँ। कैच ये हो सकता है, आई रियली होप कि इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स अगर ये घटा रहे हैं और मेडिसिन में जो जीएसटी है वो अगर घट रहा है, तो जेन्युइनली उसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुँचे। क्योंकि अगर कंपनी अपने प्रीमियम ही बढ़ा देगी, उनको वो अगर लालच में आ गई कि भाई देखो आम आदमी के लिए तो सस्ता हो जाएगा, जीएसटी तो लग नहीं रहा है, 5% का जीएसटी लग रहा है, 18 से 5% हो गया है, तो हम अपने एमआरपी को बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो, हम अपने प्रीमियम को ही बढ़ा देते हैं। तो अगर वो अपने प्रीमियम को बढ़ा देंगे तो फिर आम आदमी तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। ये बेनिफिट प्रीमियम कंपनीज पे ही रह जाएगा, कंपनी लेवल पर ही ये बेनिफिट रह जाएगा। अगर वो एमआरपी बढ़ा देते हैं अपने, ऐसे आम आदमी की जो चीज़ें हैं ना, अगर वो उसमें एमआरपी का रेट बढ़ा दे तो आप क्या कर लोगे, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कम हो रहा है तो इसका बेनिफिट हमारे तक पहुंचे। हमारे तक पहुंचेगा तभी जब कंपनी अपने प्रॉफिट को, अपने एमआरपी को सेम ही रखेगी। अगर वो उसको बहुत इंक्रीज़ कर देती है तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, बेसिकली इनका जीएसटी भी कम हो गया, इनको टैक्स भी कम पे करना होगा, है ना। और जीएसटी तो वो वैसे ही कंज्यूमर से ले रही है, प्लस ये एमआरपी बढ़ा के अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज, ये इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। इनके लिए तो बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन है। हमारे पे अब हमारा पूरा डिपेंडेंसी इन लोगों पर के ऊपर है कि ये क्या करते हैं, ये क्या एमआरपी को सेम रखेंगे तो हमारे तक बेनिफिट आएगा, एमआरपी को अगर बढ़ा देंगे तो हमारे तक कुछ बेनिफिट नहीं आएगा, है ना। मान लो कि 18% से 0, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने जीएसटी फ्री ही कर दिया, तो हो ही सकता है कि आपका प्रीमियम ही वो बढ़ा दे 18% से, है ना। तो कंपनी को तो 18% का स्ट्रेट अवे प्रॉफिट हो गया ना, समझ रहे हो। उनका तो प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली 18% से बढ़ गया, और जीएसटी किसी को नहीं पे करना पड़ रहा है, और आम आदमी सोच रहा है कि हाँ सस्ता हुआ। तो ये आपको समझनी है कि एमआरपी ना इंक्रीज़ हो जाए, वो अभी देखना बाकी है। बाकी नवरात्रि से ये सारे चेंजेस होंगे, और ये प्रपोज चेंजेस हैं, इसमें अभी कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, ये सारे अपडेट्स प्रपोज्ड हैं, फाइनल नहीं है। बट आपको कैसा लग रहा है ये चेंजेस, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की, सबसे पहले कल का अगर आप सेलिंग देखोगे, देखो 1 और 2 सितंबर को सेलिंग थोड़ी कम हुई है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि 1500 करोड़ और 1100 करोड़ अभी तक बाइंग नहीं हुई है, बट हाँ थोड़ा कम सेलिंग तो चल रहा है, थोड़ा एग्जॉशन भी दिख रहा है। अगर आप वैसे देखोगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल जैसा कुछ दिख रहा है, एक बेस तो बन रहा है ना। तो ये बेस के अनुसार ही हम यहाँ पर जो है ट्रेड को अपना प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी को ही देख लेते हैं। बेस बन रहा है इंट्राडे में, बट आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया है 24,800 का जो लेवल है ना, वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी हमें एकदम ही बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, ठीक है। 800-900 का जो एरिया है वहाँ पे जाके अटक सकता है, और 800-900 का एरिया ब्रेक करेगा तब जाके 25,000 के आसपास में अटक सकता है। तो ये 2 लेवल्स हैं जो हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए हर्डल की तरह काम करने वाले हैं। इंट्राडे में बेस्ट होगा इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक करना, यानी कल का जो 2 सितंबर का जो हाई बना था 24,760, इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा। 760 के ऊपर आपको यहाँ पर 850, 890 एंड 25,050 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 24,535 ये लेवल हमें 535 नहीं सॉरी 24,510 ये लेवल आपको इंट्राडे के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, कि 24,500 पे इसका जो है सपोर्ट शिफ्ट हो गया है। तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है 24,520 का लेवल है ये, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले लिया तो वेल एंड गुड, पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे 24,400 एंड देन 24,300 के लेवल्स। ओके, एक सेकेंड। तो इंट्राडे में बेस्ट यही रहेगा
कि ये वाला जो रेंज है ना, इसके बाहर में ही कोई प्लानिंग की जाए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पर एक हायर लो बना है, तो इट इज़ इंडिकेटिंग अ गुड रिवर्सल एज ऑफ नाउ। बट रिवर्सल हुआ नहीं है, रिवर्सल होगा इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक करने से, यानी कि 24,760 के ऊपर ये ब्रेक कर दिया तो 850, 890, 25,050 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। पर मान लो इस तरीके का कुछ बना के वापस से गिर गया तो वी कांट डू एनीथिंग। तो 24,520 एंड 24,760 इस रेंज में ना ही ट्रेड करे तो बेटर है। इसको नो ट्रेडिंग जोन आप बोल सकते हो, एंड इसके बाहर में आप यहाँ पर अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, वही रेंज वाला जो आप रेंज बाउंड सिचुएशन है आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर। तो इमीडिएट बेसिस पे जो रेंज दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है ना, ये आपका लेवल है 54,150 के आसपास। 54,150 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 350 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 350 के ऊपर हम 460 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कब हुआ था ब्रेकआउट, कौन से लेवल के ऊपर, ये जो आपको बेस बनाकर जो ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने, इस लेवल के ऊपर दिया है ना 53,870। इसका मतलब ये है कि अगर ये 53,870 के नीचे वापस आ गया, मार्केट का पैटर्न ऐसा चला ना, तो ये लेवल क्या बना, रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक किया, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो वापस इस रेंज में घुस जाएगा, तो ये सपोर्ट है 53,870 का। अगर इस रेंज में घुस गया तो रेंज के लो तक जाएगा, विच इज़ 53,600 है ना। तो 53,870 के नीचे ये वापस से 53,600 तक जा सकता है। जो मेजर मूवमेंट है, मेजर फॉल है, वो हमें 560 के नीचे देखने को मिलेगा। ओके, 560 के नीचे हमें यहाँ पर जो है मेजर फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन 870 के नीचे आप यहाँ पे 650, 600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमें कौन से लेवल्स का ध्यान देना है बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए, 53,870 एंड 54,150 के लेवल्स को। इसके बाहर में ही अगर हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो बेटर रहेगा। बाकी सेंसेक्स की अगर हम बात करें, देखिए ये जो भी लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप अकॉर्डिंगली सेट करके यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा कौन से लेवल के ऊपर में ब्रेकआउट आया है, ये इसको तो हटा दो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट आया है ना, ये वाले रेंज के ऊपर हमारा ब्रेकआउट आया है। तो ये रेंज अगर ये ब्रेक कर दे 80,333, आप 333 भी छोड़ो, आप 370 मान के चलो, क्योंकि इमीडिएट स्विंग लो तो यहीं पर दिख रहा है, 380, 370 पर ही दिख रहा है। तो अगर ये 370, ये जो एक इमीडिएट कहीं छोटा सा जो इसने एक यहाँ पर बेस बनाया है, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है 80,370, तो हम एटलीस्ट ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, एटलीस्ट ये इस ट्रेंड लाइन तक आपको प्ले करने का मौका दे सकता है। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट मिल सकता है। 370 के नीचे अगर ये आता है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, 80,200, 180 ऐसे लेवल तक, ठीक है। यहाँ तक के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। जो मेजर फॉल है, मेजर वो है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा तब। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, ये वाला आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अगर ये मान लो ये तो मूविंग ट्रेंड लाइन है ना, तो उसके प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो अब किस वक्त में ब्रेक होगा वो मैटर करता है। पर ऑन एन एवरेज आप वही मान के चलो कि 80,180 का ही लेवल है। तो 80,180 के नीचे अगर निकल गया तो 80,020, 79,870, 79,760 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करती हूँ मैं, इसको 80,000, हाँ 80,150 मान के चलते हैं, तो मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। 150 के नीचे से आप एकदम से ही नेगेटिव हो जाएगा, पर हाँ इंट्राडे में छोटा मोटा मूवमेंट तो आपको 80,370 के नीचे से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 370 के नीचे आपको 200, 180 तक देखने को मिलेगा। अपसाइड पर क्या है कि अपसाइड पर यहाँ पर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है ना, ये आपको दिख ही रहा है 80,757 का। तो 80,757 तक एक बार के लिए ये अपसाइड पर अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर फ्लैट खुलता है और ये ब्रेक करता है 80,670 को, तो आप 750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 750, 760 के ऊपर ये मेजर मूवमेंट देगा अपसाइड का, ठीक है। अगर ये 760 का ब्रेकआउट दे देता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 950 तक के लेवल्स,
ओके, तो जो आपको ध्यान में रखना है बेसिकली वो यही लेवल का ध्यान में रखना है, अपसाइड पर 670, डाउन साइड पे 370, ये 300 पॉइंट में आप नो ट्रेड करना। 370 के नीचे आपको 80,200 टू 80,180 मिल सकता है। 80,150 यानी ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर 150 ब्रेक हो गया तो वापस से ये 80,000, 79,760 ऐसे लेवल्स आने के इसके बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ओके, अब हम यहाँ पर मिड कैप एंड फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। तो मिड कैप में क्या करना चाहिए, मिड कैप में इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल है वो है 12,800 के आसपास में, यानी कि 12,800 अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड 800 के ऊपर आपको यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली 900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 730 अगर ब्रेक होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। 730 के नीचे आपको यहाँ पे 670, 630, 540 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो हमें दिख रहा है, इमीडिएट बेसिस का जो हर्डल है वो है 765 का। 765 के ऊपर 830 एंड देन 910 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। वहीं डाउन साइड पर ये हमारा जो ये आया है ब्रेकआउट आया है वो इस रेंज के ऊपर आया है ना, 25,620 के ऊपर मार्केट में ने यहाँ पर बेस बनाया है। तो ये जो सपोर्ट है अभी के लिए ये है 25,620, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 520, 400 तक लेवल्स हैं। ओके, 760, 620 ये आपको ध्यान में रखना है फिन निफ्टी के लिए। तो दैट वाज ऑल फॉर ऑल द इंडेक्सेस। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट करती ही हूँ रोज़, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे।